हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है यू विल रिग्रेट ब्रेकिंग द नो कॉन्टैक्ट। सो आज की वीडियो में आपके लिए इंकरेजमेंट होने वाली है कि आप नो कॉन्टैक्ट को बिल्कुल भी ब्रेक मत कीजिएगा। अगर आपके जहन के किसी भी कोने में ये बात है कि आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने का, तो ट्रस्ट मी कि आपको बहुत ज़्यादा बैड फील होगा। मुझे हर दूसरे तीसरे दिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा था, मैंने कांटेक्ट को ब्रेक किया और अब मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको नहीं पता कि आपके एक्स किस स्टेज से गुजर रहे हैं। स्टेजेस वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी इस वीडियो की, कि वो अगर रिलीफ स्टेज में हैं और अगर आपने उनको मैसेज कर दिया है तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और फिर आपको रिग्रेट होगा बुरी तरह से कि मैंने क्यों नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक किया फॉर नथिंग, राइट। या यूं भी हो सकता है कि वो बहुत कोल्ड रिस्पॉन्ड करें या फिर वो आपको ये बोलें कि तुमने मुझे क्यों कॉल की है, तुमने मुझे क्यों मैसेज किया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, आई डोंट वांट यू एनी मोर। एंड यू नो कि इससे क्या होगा कि आप ब्रेकअप को रीलिव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने फिर से आपको डंप किया है, बिल्कुल नया एक और ब्रेकअप हुआ है आपका उनके साथ। आप उस सारी सिचुएशन को रीलिव करेंगे और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, पछताएंगे आप नो कांटेक्ट को ब्रेक करके। सो पहला रीज़न तो ये है कि या तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे या तो बहुत बुरी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर उसके बाद द फैक्ट दैट यू ब्रोक द नो कॉन्टैक्ट आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। लाइक अगर आप लोग साथ हो भी जाते हैं आपके रीच आउट करने के बाद, वो आपको अपनी टर्म्स पर चलाएंगे। उनको उनके ब्रेन को ये मैसेज पहुंच गया कि आपने तड़प कर ही नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक किया और आगे भी जब कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो वो आप ही से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमेशा आप ही फिक्स करें। कुछ लोगों के साथ तो ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। सो क्या आप उनके ब्रेन को ये मैसेज देना चाहते हैं? और फिर ये फैक्ट के तड़प कर भी आप ही ने नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक किया, ये गिल्ट आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखेगा अंदर से, क्योंकि आप सोचोगे कि आखिरकार एफर्ट तो मैंने की, आखिरकार तड़प कर मैंने ही नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक किया, उसने नहीं किया। समटाइम्स ये भी होता है कि वो कॉन्टैक्ट करने ही वाले होते हैं आपसे और आप पहले ब्रेक कर देते हो, तो सारी पावर उनकी हाथ में चली जाती है, राइट। तो भी रिग्रेट वाली बात है, पछतावा आपको तब भी होगा कि आपने नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक क्यों किया। सो इसलिए भी आपने नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि उसका गिल्ट आपको हमेशा रहेगा कि मैंने क्यों नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक किया। फिर इसके अलावा नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने से उनकी वापसी का रास्ता और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। थिंग्स विल बिकम मोर हार्डर, राइट। क्योंकि जितना आप चेज करते हैं, जितना आप नो कांटेक्ट को ब्रेक करेंगे, नो कांटेक्ट का असर जो है वो उतना कम पड़ता चला जाएगा। जितना आप नो कांटेक्ट को सही तरह से यूज करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, उतनी जल्दी वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस आएंगे, रीच आउट करेंगे। बट जितना ज्यादा आप कांटेक्ट करेंगे, आप समझ लो कि वो डे वन काउंट होगा। जिस दिन आप नो कांटेक्ट को ब्रेक करेंगे, वो डे वन काउंट होगा आपका फिर से। मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि मोस्टली ऐसा होता है कि 45 टू 60 डेज में कांटेक्ट कर लेते हैं एक्सेस। अगर आपने डे 45 पर खुद ब्रेक कर दिया नो कांटेक्ट को, तो चांसेस खराब हो जाएंगे, वहीं से आपका डे वन शुरू हो जाएगा। इसलिए नो कांटेक्ट को आपने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना। और इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप नो कांटेक्ट को ब्रेक करेंगे तो आप एक्सट्रीमली डेस्परेट लगेंगे। पता है इससे क्या मैसेज जाएगा उनको? इसको कोई नहीं मिलता है, इसको कोई लिफ्ट नहीं कराता है, इसको कोई नहीं मिलता है, इसलिए ये मुझे चेज कर रहा है इंसान। ये बहुत ही डी वैल्यू आपको कर देंगे, वो बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे इस इंसान की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है कि मैंने इसको इतना धुतकारा है फिर भी ये मुझसे कांटेक्ट कर रहा है। और ज़्यादा डी वैल्यू हो जाएंगे आप, डेस्परेट लगेंगे। एक डेस्परेट इंसान के साथ कोई भी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता है। इसलिए आपने नो कांटेक्ट को ब्रेक नहीं करना है। एक दफ़ा फिर से रिकैप कर लेते हैं कि अगर आपने नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक किया
आप डेस्परेट लगेंगे उन्हें लगेगा इसको कोई मिलता नहीं है। हालांकि आप बहुत खूबसूरत भी होंगे, हर चीज़ होगी, कोई कमी नहीं होगी, बट इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। कि जब आप किसी को चेज करते हैं तो आप डेस्परेट लगते हैं एनर्जेटिकली, और लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जिसका एटीट्यूड होता है, जिसका आप कह लें कि जो इंसान किसी को चेज नहीं करता है, जो अपनी वैल्यू जानता है, जो कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं ना, वो किसी को चेज नहीं करते हैं, उनके पास खुद हर चीज़ आ जाती है, अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग उनकी तरफ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। वो दुनिया में लोगों की वैलिडेशन के लिए नहीं जीते हैं, उन्हें परवाह नहीं होती उन्हें कौन पसंद कर रहा है और कौन नहीं। वो जेन्युइनली अपने लिए जीते हैं, वो जेन्युइनली वो चीज़ें करते हैं जो उन्हें पसंद हैं। और जब आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ होते हैं तो रिश्ते ज़्यादा आसान हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है ना, आप जब जेन्युइन होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, तो ऑथेंटिक रिश्ते बनते हैं। क्योंकि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जी रहे होते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदलते नहीं हैं, इसलिए फिर जेन्युइन रिश्ते भी बनते हैं। रिश्ते ज़्यादा नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों के लिए जब खुद को बदलना शुरू कर देते हैं, वी ट्राई टू बिकम समवन वी आर नॉट, हम अपने कंफर्ट को ख़राब करते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम करते हैं, हम अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं, फिर रिश्ते ख़राब होते हैं। जितने आप ऑथेंटिक रहेंगे, ट्रू रहेंगे अपने आप से और दूसरे से, कि देखो मुझे ये चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, मैं ऐसा इंसान हूँ, राइट? मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, दिस इज़ माई ऑथेंटिक ट्रूथ। मेरे साथ अगर कोई अलाइन होता है तो फाइन, राइट? सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करेंगे तो आप डेस्परेट लगेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे। नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करेंगे तो वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और आपको पछतावा होगा। सो इसलिए उस पछतावे से बेहतर है कि बचने के लिए आप खुद के ऊपर वर्क करें, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस करें, जो आप हैं उसको एम्ब्रेस करें। उसको तो इस तरह की लड़कियां पसंद है, बट मैं इस तरह की लड़की हूँ। आपने क्यों उस तरह की लड़की बनना है जो उसको पसंद है? बी हु यू आर, डोंट ट्राई टू बी समवन यू आर नॉट, राइट? आप क्यों अपने आप को किसी के लिए चेंज करें? यू नो, कुछ लोग हमारी टाइप के नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं लोगों की। कुछ लोग हमारे टाइप के नहीं होते, हम उनकी टाइप के नहीं होते हैं। आपको आपकी टाइप का इंसान भी मिल जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की टाइप में ढलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को उस तरह से करने की कोशिश करेंगे मोल्ड, तो मामला ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ट्रू ऑथेंटिक आइडेंटिटी खो जाएगी और आप रेस्टलेस रहेंगे। आप कॉन्स्टेंटली उस फेक इमेज को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे तो डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि वो आप ट्रूली होंगे नहीं, राइट? सो आई रियली होप कि मैंने आप लोगों को कन्विंस कर लिया है कि अब आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं करेंगे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करेंगे, रियलाइज करेंगे कि यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। जो वो चाहते हैं आप वैसे बन नहीं सकते हैं, और आप अपने आप में यूनिक हैं और ख़ूबसूरत हैं। कुछ और आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक और ख़ूबसूरत है। हर इंसान की अपनी खूबसूरती होती है, तो उसको एम्ब्रेस करना है और फिर जेन्युइन कनेक्शंस बनते हैं। सो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल नहीं जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।